नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए और विपक्ष के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। अब ऐसे में विपक्ष के अंदर लगातार हलचल मची हुई है, मंथन चल रहा है कि आखिर हमारा उम्मीदवार हार गया तो कैसे हारा। क्रॉस वोटिंग की खबर आई, किसने क्रॉस वोटिंग की, किसके पक्ष का नेता था जो हमारे पाले से पलटकर एनडीए की तरफ चला गया, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तमाम तरीके की बयानबाजी भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। तारिक अनवर कह रहे हैं कि दक्षिण के नेताओं ने खेल किया, उन पर विश्वास जताया जाता तो ज्यादा ठीक होता। तरह तरह की बयानबाजी इस पर सामने आ रही है और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने खेल कर दिया। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से विपक्ष चाहे आम चुनाव हो या कोई भी चुनाव जब हार जाता है तो बहुत ज्यादा बौखलाता हुआ नजर आता है। अब उपराष्ट्रपति के उनके विपक्ष के जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी जब हार जाते हैं तो कांग्रेस सबसे ज्यादा बेचैन नजर आती है। मंथन शुरू हो गया है कि किसकी वजह से हारे, क्यों हारे। पहली बात कि कांग्रेस बेचैन नहीं है। राहुल गांधी रिलैक्स होकर रायबरेली चले गए हैं। जयराम रमेश का कल से ट्वीट दिखी, जो मीडिया प्रभारी है वो बिल्कुल ठीक है। पीयूष गोयल ने सबसे अच्छा इसका वर्णन किया है जो हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उन्होंने कहा विपक्ष को भी भरोसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हाँ। तो ये सबके प्रयास से ये उपराष्ट्रपति बने हैं। दूसरी बात कि जयराम रमेश कल से बैठे सोच रहे हैं कि हमारे थे 315, मिले 300, तो बाकी 15 कहां गए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर जयराम रमेश कल से विचार कर रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव हो गया था उससे बीच में ही थोड़ा सा रिजल्ट आने के पहले उन्होंने ये लिखा था कि 315 के 315 हमें मिले। हाँ। तो वो 15 कहां गए अब मैं आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ ने दावा किया है कि 6 आम आदमी पार्टी के, 3 आरजेडी के और 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 6, 3, 9, 1, 10 इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अच्छा। और ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से दावा किया गया। तो ये 10 हो गए। इन 10 के अलावा स्वाति मालीवाल, नहीं 5 बचे ना, तो स्वाति मालीवाल 11। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना के 1 राज्यसभा सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है। 12 हो गए और 3 कांग्रेसियों ने किया है और बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये 15 है, ये कैलकुलेशन है, कोई कहीं से ये नहीं है। सवाल ये होना चाहिए था कि वो सांसद कैसे थे जिन्होंने अपना वोट इनवैलिड करवा लिया, मतलब देने आए पर उनका वोट इनवैलिड हो गया। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई सवाल उठाते हैं कि बहुत आसान है वोट देना, सामने एक बॉक्स रहता है, नाम है और उसके बॉक्स से आगे टिक करना होता है। कौन से वो सांसद हैं 10-15 जिनको ये टिक करना नहीं आता। गलत टिक कर पेन की स्याही गलत टिक किया, पेन की स्याही खत्म हो गई, दोनों में टिक कर दिया। क्या किया ये मुझे पता। हाँ। या तो डेलिबरेटली किया होगा जानबूझ के, तो वो वोट काउंट नहीं होता। नहीं वो तो कैंसिल हो जाता है ना। जैसे आप गए और आपने दोनों में टिक मार दिया तो किसका काउंट होगा। या फिर आपने टिक ही नहीं मारा, ऐसे खाली डाल के आ गए वो फोल्ड करके, तो फिर क्या होगा। तो वैसे वोट इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड किसने कराया और क्यों कराया, ये भी खेल है। क्योंकि हारना। हाँ, तो क्रॉस वोटिंग किसने की वो तो खैर चलो इधर से उधर चले गए। हाँ। कौन ऐसा सांसद था जो मेहनत करके लाइन में लगा और वो गया और गड़बड़ कर दी जानबूझ के, क्योंकि जानबूझ के इसे कहेंगे ना। इतना आसान है बॉक्स में सामने टिक मारना, किसको नहीं मारना था। तो बहुत तरह के झोल है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। जब भी चुनाव होंगे इस तरह के तो आप देखिएगा कि विपक्ष से कुछ ना कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करते ही। राष्ट्रपति चुनाव में हुआ, जगदीप धनखड़ के टाइम में हुआ, अभी हुआ। लेकिन पंकज जी सवाल की बात यही यह है कि विपक्ष जमकर शोर एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ मचा रहा था, सारे सांसद विपक्ष में ही खड़े थे, लेकिन अचानक जब वोटिंग होती है तो ये पलट क्यों जाते हैं, क्रॉस वोटिंग का मामला क्यों सामने आ जाता है फिर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है कि राजनीति कैसे करते हैं आप।
या एक तो ट्विटर पे ट्रोल कर देना किसी को, या भड़ास निकाल देना कि फलाना किसी की माँ, किसी के परिवार, ये सब, ये अलग राजनीति। और एक होती है सही में मेहनत करना। मेहनत मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, उससे एक दिन पहले राहुल गांधी मलेशिया में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में थे। ये किसानों को था बांट इनका रहे थे। प्रिपरेशन। हाँ, तो जब शीर्ष दो नेता नहीं है तो फिर आप दूसरों को कैसे मिलाइएगा? पहले तो अपने को रख सकिएगा कि नहीं, यही संभव नहीं आपके लिए। जब आपको इस बात की आशंका है कि हमारे यहां से बार बार क्रॉस वोटिंग होती है, पिछले बार भी हुई थी, उसके पिछले बार भी हुई थी, जब मुझे पता है कि मेरे घर में बार बार क्रॉस वोटिंग होती है तो मैं उसका इंतजाम करूंगा ना, सही बात उसके लिए तत्पर रहूंगा ना। बीजेपी ने भी तो तो कल की मलेशिया तैयारी। से आए। हाँ, हाँ, अरे सबको अमित शाह, जेपी नड्डा नड्डा सब जुटे हुए थे, और ये सब फोन कर रहे थे, राजनाथ सिंह। हाँ, राजनाथ सिंह, सबको, और जिससे जिसकी पड़ती है उससे बात पंकज जी, कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो बी सुदर्शन रेड्डी कहाँ पहुंचते हैं? लालू यादव के पास, जिनका वोट ही नहीं है। नहीं, और सबसे बड़ी बात पता है हाँ। कि वो जज हैं और अदालत द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम के पास जाके हाथ जोड़ रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं वोट में। मतलब लालू यादव से ना मिलते फिर भी इनका एक वोट का इधर उधर अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इसलिए कहते हैं ना कि मोरलिटी, वो चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। जबकि लालू यादव आरोपी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें फंसाया गया, बकायदा एक केस में, दो केस में, तीन केस में सजा सुना चुके हैं कोर्ट ने। वह हर तरह से ये केस लड़के देख लिए, 22 साल की सजा है इनके पास, उसमें से 3-4 साल काट लिया, कुछ मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है, वो अलग बात है। ये चाहते तो अवॉइड कर सकते थे एज ए रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इतना भी मर्यादा नहीं है कि चलो उसको अवॉइड करें। तो क्या हो राहुल गया? गांधी को बदनामी भी हुई और हार भी मिली। हाँ, कांग्रेस में जो मंथन चल रहा है वो उन्हें राहुल गांधी की यात्रा पर मंथन करना चाहिए कि जिस वरिष्ठ नेता को यहाँ होना चाहिए था अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, रणनीति बनानी चाहिए थी, वो मलेशिया में बैठ गए। तो कांग्रेस वहां चिंतन मंथन करे ना। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक में और लीडर ऑफ अपोजिशन मलेशिया में, तो बताइए कौन करेगा इंतजाम? कौन देगा ट्रेनिंग? कौन सबको जोड़ेगा? किसके भरोसे छोड़ के गए थे? और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है इन्होंने। शाम को मलेशिया से आए, अगले दिन वोट डाला, फिर चले गए रायबरेली। मतलब हम और आप परेशान हैं, कांग्रेस से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं किसने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नहीं परेशान है कि ये सब तो चलता रहता है। तो उन्हें उम्मीद थी, ये है सीरियसनेस। अब पता नहीं, मैं तो बार बार एक चीज बोलता हूं कि क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, आरजेडी का वो 3 सांसद कौन था? कांग्रेस का तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उन्हीं को नहीं परवाह है, तो बात करने से क्या फायदा। लेकिन आरजेडी का 3 सांसद कौन था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो एक सांसद कौन है, इसके बारे में पता लगाना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बिहार से कोई देख रहा हो या झारखंड से देख रहा हो तो आप अगर बता सकते हैं कि आरजेडी का कौन सा वो 3 सांसद है जिसने क्रॉस वोटिंग किया होगा, वो भी चुनाव के मौसम में ठीक पहले, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो कौन है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलायंस में बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन तारिक अनवर कह रहे हैं कि दक्षिण से खेल हुआ है, वहां हमें ध्यान देना चाहिए। अब कैसे, कोई सबूत? क्योंकि दक्षिण में तो स्टालिन है, स्टालिन की पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं? या तेलंगाना के अपने सही सांसदों पर? कर्नाटक में भी इनकी सरकार है, क्या अपनी सरकार और को इतना भी ये नहीं है कि अपने सांसदों को वो मैनेज कर सके? राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं। दक्षिण में किसका खेल हुआ? चंद्रबाबू नायडू और ये जगनमोहन रेड्डी ने तो साफ साफ कह रखा था। तो बाकी जो 4 राज्य बच गए दक्षिण के, वो चारों में इंडिया गठबंधन है। तो ये अपने ही सहयोगी पे अगर सवाल उठा रहे हैं तो फिर इनको सोचना चाहिए, या तो वो लेफ्ट पे सवाल उठा रहे होंगे या केरल के अपने सांसदों पे उठा रहे हो, क्योंकि यही दोनों है, या तो डीएमके पे सवाल उठा रहे होंगे, तमिलनाडु में वो है, या कर्नाटक में कांग्रेस के जो लोग हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं। की तरफ से वायरल की जा रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तस्वीर स्क्रीन पर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए कहा कि सबने अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया, और फिर मुझे चाहता हूं कि एक बार ये पूरा चलाएं ये वीडियो, और किससे मुलाकात करने के बीच ये किरण रिजिजू ये बोल रहे हैं। क्योंकि इस तस्वीर में राहुल गांधी भी हैं, सारे तमाम विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं काफी खुश। डिंपल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं,
और ये जगदम्बिका पाल शायद अखिलेश यादव का हाथ पकड़ के ला रहे हैं। और इससे और जब जाएगा देखिए ना, शुरुआत में चलाएगा तो ये पार्लियामेंट के बाहर भी किसे मिल रहे हैं, बिल्कुल ये पुलिस सारे ने भी विपक्षी तस्वीरें चलाई है। नेताओं से मिल रहे हैं हाथ में। बिल्कुल सब सारे विपक्ष के नेता अच्छे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जयराम रमेश भी हैं, डिम्पल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। अब किसने किधर वोट कर दिया, किसने आखिरी वक्त पर खेल कर दिया, ये तो खैर विपक्षी मंथन के बाद पता लग पाएगा। पंकज जी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। साथ ये विपक्ष के तमाम नेता फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो लग नहीं रहा इन तस्वीरों को देखकर कि क्रॉस वोटिंग का डर इन विपक्षी में दिखाई दे रहा था, या फिर राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम नेता मंथन में जुटे थे कि हम अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। अच्छा, इन तस्वीरों को देख के लगता है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा चिंता है क्रॉस वोटिंग की? बिल्कुल नहीं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के हैं, वो हाथ मिलाते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए गले लग के जा रहे हैं। ये सारे विपक्ष के लोग हैं और किरण रिजिजू से ऐसे गले मिल रहे हैं कि जैसे इनके लिए वोट करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बी सुदर्शन रेड्डी के साथ मजाक किया था इन लोगों ने भी। हाँ। कोई जैसे देखिए रिटायर्ड जज थे, बैठे हुए थे घर पे, तो अब चूंकि भाजपा ने तमिलनाडु का घोषित कर दिया था तो इन्होंने तेलुगु स्पीकिंग घोषित कर दिया कि चलो मजे लेते हैं कुछ। हाँ। और देखिए मैं तो जयराम रमेश को देख रहा था, जगदम्बिका पाल देखिए कैसे कल्याण बनर्जी के साथ ये करे। तो मुझे लगता है खेला जानबूझ के किया है। कभी कभी क्या होता है राजनीति में कि बस यूं ही मजे लेने के लिए भी कुछ लोग कैसे खेला करते हैं। उम्मीदवार खड़ा सबको कर दिया, पता था कि जीतने वाले हैं, नहीं पड़ता। नहीं हर किसी को पता था कि एनडीए के जीतने जा रहे हैं। और आधे लोग आज के बाद से बी सुदर्शन रेड्डी के कांटेक्ट में भी नहीं रहेंगे। विपक्ष के वो गए अपने घर, तो वो सोच रहे कि जो है कम से कम उससे रिलेशन अच्छा रखो। कल को राधाकृष्णन साहब से 4 काम पड़ेंगे, किरण रिजिजू से पड़ेगा, जगदम्बिका पाल ये सब दिल्ली में रहने वाले, बी सुदर्शन को से क्या काम पड़ेगा। खैर अब तो मंथन ही कर सकते हैं, यहाँ तो चुनाव आयोग पे भी ठिकरा नहीं फोड़ सकते। एक महाराष्ट्र में एक इंटरेस्टिंग है। हाँ। महाराष्ट्र में एक किसी ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे अब किसी को ये तो नहीं भेज सकते राज्यसभा, तो इसलिए उनके एक सांसद ने अपना जुगाड़ लगा लिया। अब कौन है आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। तो अब तरह तरह के कमेंट जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर ही किए जा रहा है। सोशल मीडिया पर विपक्ष को ही ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी चुनाव हारे और विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। खैर पुरानी आदत है, चुनाव हारते हैं, बौखलाते हैं, यहाँ चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी बीजेपी को घेरते नजर आते हैं। लेकिन अब तो खुद ने ही जाकर वोट किया, सब चीजें सामने हुई, तो कैसे विपक्ष हार गया? ये तो क्रॉस वोटिंग किसने की, विपक्ष ही अब पता लगा पाएगा। खैर आंकड़े हमने बता दिए सूत्रों के हवाले से कि क्रॉस वोटिंग कहां से की गई, कैसे की गई, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तमाम मीडिया रिपोर्ट हमने आपको बताई। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।